अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। टॉपिक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर्स के अंदर इसका जो आने का चांस है वो बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या चीज़ है और इसको किसने डिस्कवर किया, किसने इसको जो है वो ऑब्जर्व किया। दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नेम है हैंस स्पीमैन और एक साइंटिस्ट का नेम है हिल्डे गोल्डमैन मैन गोल्ड, सॉरी। ठीक है, इसने जो है क्या किया, इन दोनों ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने जो है ना वो एम्फीबियंस के एम्ब्रियो के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एम्फीबियंस आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर के अंदर भी रहते हैं और जो है लैंड के ऊपर भी रहते हैं। इस तरह फ्रॉग है, सैलमेंडर है, न्यूट है। यहाँ पे न्यूट एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एम्फीबियन है, उसके एम्ब्रियो के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो वो हम देखेंगे इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। 1924 के अंदर इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का मतलब क्या है, कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या चीज़ है। इसमें है जो कैपेसिटी ऑफ सेल्स टू इवोक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स इन अदर सेल्स, यानी कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर ऐसी इस तरह की कैपेसिटी हो कि वो दूसरे सेल्स को जो है ना वो डेवलप करने पे मजबूर करते हैं। दूसरे सेल्स को जो है ना वो डेवलप करवाना शुरू करते हैं। जिस तरह आपकी बॉडी के चंद सेल्स हों, उन सेल्स की वजह से उन सेल्स को देखते हुए जो दूसरे सेल्स हैं वो किसी और चीज़ के अंदर जो है वो क्या हो जाएं, डेवलप हो जाएं। एक्चुअली एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में क्या होता है कि एम्ब्रियो लेवल पे जो डिफरेंट तरह के सेल होते हैं ना, वो सेल्स आपस में ना एक दूसरे को समझ लें कि एक दूसरे को देख के, या एक दूसरे को अगर वो समझ लें कि एक सेल जो है वो ब्रेन के सेल्स में डेवलप हो रहा है, तो दूसरा सेल जो है वो आपके जो है वो स्टोमक के सेल्स में डेवलप हो जाएगा, और कोई और सेल जो होंगे वो आपका जो है लीवर के सेल में डेवलप हो जाएगा। यानी कि बॉडी के जो मुख्तलिफ सेल डिफरेंट सेल्स में डेवलप होते हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में डेवलप होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स बनाते हैं एम्ब्रियो लेवल पे। इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। क्योंकि इसमें कुछ सेल ऐसे होती हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे सेल्स को कोई और बाकी के बॉडी के बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको बनाने के ऊपर जो है ना वो क्या कर दें, उनको डेवलप होने में ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स बनाने पे मजबूर कर दें। तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। जहाँ पे हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, स्पी मैन ने और मैन गोल्ड ने, इन्होंने एक ना डोनर ले लिया, एक यानी कि एम्ब्रियो ले लिया। ये एम्ब्रियो न्यूट का एम्ब्रियो था। न्यूट एक सेल जो है वो एम्फीबियन है। एक ये जो था ना न्यूट, इसकी जो स्किन थी ना वो थी डार्क पिगमेंटेशन, ये ज़रा डार्क कलर का था। ठीक हो गया, इसने एक ये ले लिया डार्क कलर वाला। एक इसने जो था वो न्यूट का एम्ब्रियो ले लिया। ये गैस्ट्रुला स्टेज है, और इसका जो था ना जो पिगमेंटेशन थी वो लाइट थी, यानी कि ये ज़रा हल्के लाइट कलर का था। ये इसने एम्ब्रियो ले लिया। एक इसने यहाँ पे एम्ब्रियो ले लिया जो कि डार्क कलर का था। ये डोनर है, ये वाला रेसिपिएंट है। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ना इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ब्लास्टोपोर जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर आपको नज़र आएगा, और ब्लास्टोपोर से एनस बन जाएगा या माउथ बन जाएगा। यानी कि हमारा एम्ब्रियो लेवल पे जो माउथ बनता है या एनस बनता है वो ब्लास्टोपोर एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि एम्ब्रियो लेवल पे होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो एनस या माउथ बनता है। ठीक है, ऑर्गेज्म के अंदर। इस केस में जो डोनर है ना, इसका हमने जो सेल लिए हैं वो डॉर्सल लिप वाले सेल लिए हैं। डॉर्सल लिप का मतलब ये है कि ब्लास्टोपोर के करीब से हमने सेल कौन से लिए, डॉर्सल लिप वाले। डॉर्सल लिप सेल, डॉर्सल लिप जो है ना ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो क्या करेगा, जो दूसरे सेल्स को, जो दूसरे इसकी वजह से जो दूसरे सेल होंगे वो जो है डिफरेंट तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे, बॉडी के जो ऑर्गन्स होंगे वो बनाना शुरू कर देंगे। ओके, हमने डॉर्सल लिप ग्रुप ऑफ सेल लिया, और यहाँ से इन सेल्स को लेके दूसरा जो एम्ब्रियो था ये हमारे पास जो कि रेसिपिएंट था, उसके अंदर भी जो है वो डॉर्सल लिप मौजूद है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके अंदर भी डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जो है वो मौजूद है। ब्लास्टोपोर वाले सेल यहाँ पे भी जो है वो डॉर्सल लिप के सेल यहाँ पे मौजूद है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स है डॉर्सल लिप विच इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ बॉडी सेल, के आपके बॉडी के बॉडी सेल्स को या बॉडी के ऑर्गन्स को बनाने में हेल्प करते हैं।
इनमें ये कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर भी ये वाला एम्ब्रियो मौजूद है, इसका जो है डॉर्सल लिप यहाँ मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ना थोड़ी सी जो ये सेल होते हैं ना अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करते हैं, यानी कि अंदर की तरफ ये जो है ना बेंड होना शुरू हो जाएंगे। उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी इन्वेजिनेशन, इनवर्ड बेंडिंग ऑफ सेल। अच्छा जी, अभी हमने क्या किया, इसकी ये डॉर्सल साइड थी, ये इसकी वेंट्रल साइड है। वेंट्रल साइड पे हमने यहाँ से जो सेल लिए थे वो यहाँ पे लगा के हमने ग्राफ्टिंग कर दी, यहाँ पे पेस्ट कर दी है, समझ लें। तो ग्राफ्टिंग ऑफ ब्लास्टोपोर लिप, ये वाले सेल्स का ग्रुप हमने यहाँ पे लगा दिया। ये जो आपको लेयर ऑफ सेल की लेयर नजर आ रही है, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। इसके अंदर हमने इसको यहाँ पे ग्राफ्ट को लगा दिया। अब असल में जो एक्टोडर्म अब जो है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, एक्टोडर्म की वजह से क्या होगा, ये जो आपके पास ब्लास्टोपोर आपने यहाँ पे सेल लगाए हैं ना, लिप ब्लास्टोपोर लिप वाले सेल लगाए हैं, ये सेल्स जो होंगे ना, ये बॉडी के ऑर्गन्स को बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक्टोडर्म जो है ना, ये ऐसी लेयर है जो कि इन सेल्स को, और यहाँ ये वाले सेल्स जो है जो कि ब्लास्टोलिप के सेल्स हैं, ये इस एक्टोडर्म की वजह से, समझ लें, ये एक्टोडर्म की वजह से ये वाले जो सेल हैं ये आपस में एक दूसरे को इंड्यूस करवाएंगे, एक दूसरे को जो है वो इस चीज़ पे मजबूर कर देंगे कि इस जगह पे जो ब्लास्टोपोर लिप वाले सेल हैं यहाँ से क्या बनना शुरू हो जाए, बॉडी का जो ब्रेन है और जो है वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वाले जो स्ट्रक्चर हैं, गट वगैरह जो है वो बनना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। ओके, अब हुआ क्या कि यहाँ पे ये वाला जो था हमारे पास, ये रेसिपिएंट का अपना जो था वो डॉर्सल लिप वाले सेल थे, ये हमने यहाँ पे इस साइड पे वेंट्रल साइड पे यहाँ से लगा दिए डॉर्सल लिप वाले सेल। तो हुआ क्या, हमने यहाँ पे देखें, हुआ ये कि ये जो जगह थी जो कि ये आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही, जिसको हमने नाम दिया था प्राइमरी इन्वेजिनेशन, ये वही वाली प्राइमरी इन्वेजिनेशन है। ये अंदर की तरफ मजीद जो है ना फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ये मजीद इसकी फोल्डिंग होगी, ये सारे सेल हैं, ये डॉर्सल लिप वाले सेल अंदर मजीद फोल्ड होंगे। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो ये ग्राफ लगाया था, ये जो सेल यहाँ पे लगाए थे, ये भी क्या होंगे, ये भी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेंगे, अंदर की तरफ जो है वो जो है मुड़ना शुरू कर देंगे, बेंड होना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी इन्वेजिनेशन, क्योंकि ये पहले इन्वेजिनेट हुए हैं, ये जो है बाद में इन्वेजिनेशन हुई है क्योंकि बाद में लगे थे। तो यहाँ पर भी असल में देखा ये गया, ऑब्जर्व ये किया गया कि जो प्राइमरी इन्वेजिनेशन थी, जो कि ब्लास्टोपोर वाले सेल थे, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, जो कि वो अपने आप को जो है अंदर की तरफ बेंड कर रहे हैं और बॉडी के जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह है, उसको बनवाएंगे। और यहाँ पे जो सेल थे ये भी जो है वो बेंड होना शुरू हो गए। हालांकि ये सेल किसी और से लिए गए थे, लेकिन इस एक्टोडर्म की वजह से जो है होगा, ये एक्टोडर्म जो है ऐसा ऐसे सेल होते हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं कि इससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह बनता है। तो एक्टोडर्म जो होगी इस ब्लास्टोपोर सेल्स को, जो कि हमने किसी और से लिए हैं, इनको भी जो है ये क्या करेगी, इसको भी अंदर इसको भी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करना शुरू कर देगी, और जहाँ पर भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जो होते हैं उसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे हुआ क्या, इस डायग्राम के बाद आप यहाँ पे आ जाए, जो ये वाली जो था हमारे पास, ये वाली जो सारी जगह थी, यहाँ पे जो ब्लास्टोपोर लिप के सेल थे, उससे न्यूरल ट्यूब बन गया, उससे जो है वो नोटोकॉर्ड बन गया। न्यूरल ट्यूब वगैरह आपको पता है कि इससे जो है ब्रेन वगैरह बनता है, नोटोकॉर्ड जो है ये बन गया, ल्यूमन ऑफ गट यानी कि गट बनना शुरू हो गई। और यहाँ पे सोमाइट जो है, सोमाइट के बारे में अक्सर जो है स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये क्या चीज़ है। सोमाइट जो होते हैं ये भी जो है वो मीजोडर्म डिराइव्ड है, मीजोडर्म से के बने हुए से बंधे हुए सेल सेल होते हैं। ये आपकी बॉडी में वर्टिब्री को बनाते हैं, लिम्स को बनाते हैं, और जो आपके बॉडी के स्केलेटल मसल्स हैं जो बोन्स के ऊपर अटैच होते हैं उनको ये बनवाते हैं सोमाइट्स। यानी कि तमाम जो थे ना ब्रेन को बनाने वाले, बॉडी को बनाने वाले, बॉडी के तमाम ऑर्गन्स वगैरह बनाने वाले तमाम जो स्ट्रक्चर थे वो यहाँ पे डेवलप हो गए ब्लास्टोपोर लिप वाले सेल से। और इस तरफ जो यहाँ पे हमने ग्राफ लगाया, यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी जो है ना वो गट वाला, ल्यूमन ऑफ गट, नोटोकॉर्ड, और वही वाले न्यूरल ट्यूब, और वही वाले सोमाइट, वही वाले तमाम ऑर्गन इस तरफ भी बनना शुरू हो गए, जो हमने किसी और जगह से क्या लिया था, एक सैंपल लिया था और ग्राफ्टिंग यहाँ पे की थी, लिया वो भी ब्लास्टोपोर था। तो यहाँ पे इधर भी ये सारा स्ट्रक्चर बन गए, इधर भी ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बन गए, और एंड पे क्या हुआ, एंड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के दोनों कंप्लीट जो थे ना एम्ब्रियो बन गए। जो ये वाला था, ये वाला भी बन गया एम्ब्रियो, जिसकी लाइट था, जो थोड़ा लाइट कलर था,
और जो ये हमने डार्क वाला लिया था एम्ब्रियो के, डार्क वाले एम्ब्रियो के सेल लिए थे, ये भी यहाँ पे जो है वो डेवलप हो गए। तो दोनों तरह के एम्ब्रियो जो थे, दोनों ट्विन थे, बिल्कुल सेम थे, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम जो थे वो क्या हो गए, डेवलप हो गए। तो इससे ये पता लगा कि जी जो हमारे पास ब्लास्टोपोर वाले सेल होते हैं, इन ब्लास्टोपोर सेल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि ये बॉडी के तमाम जो ऑर्गन्स हैं उनको बना सकते हैं, और इसको जो है वो यानी कि ये इनमें ये कैपेसिटी है कि ये तमाम बॉडी के सेल्स जो है वो क्या होंगे, इनसे बन जाएंगे। तो इस तरह जो था ये चीज़, इस चीज़ को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, यानी कि एक सेल, जो चंद सेल ऐसी होती हैं जिनकी वजह से बॉडी के दूसरे सेल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बन जाते हैं। लेकिन ये आपने बात माइंड में रखनी है कि ये जो है ना एक्टोडर्म जो है, एक्टोडर्म की वजह से, ये एक्टोडर्म से सारा कुछ बनता है, ठीक है ना। ब्लास्टोपोर जो लिप है, ये जो है एक्टोडर्म वाले सारे सेल होते हैं, क्योंकि हमें ये बात पता है कि एक्टोडर्म जो है ना, वो उसकी वजह से ये सारे जो है स्ट्रक्चर बनते हैं। और अगर आप इसको एक्टोडर्म के अंदर लगाएंगे, ये सारी एक्टोडर्मी थी, इसके अंदर हमने इसको लगाया था, तो फिर ही जो है क्या होंगे, ये डेवलप होगा, ब्लास्टोपोर के सेल जो होंगे वो डेवलप होंगे, वरना ये डेवलप जो है वो नहीं होंगे। और इसके अलावा आपने पढ़ा था कि ग्रे क्रिस्टेंट वगैरह को, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, तो ग्रे क्रिस्टेंट जो था वो भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से डेवलपमेंट होती है, उसका होना भी ज़रूरी होता है, वरना डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उम्मीद है कि आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। जिसमें सिंपल ये इतना, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, डायग्राम की आप प्रैक्टिस करें, इसको इंशाल्लाह आपका आराम से हो जाएगा। बस आपने इतना इतना ध्यान में रखना है कि ब्लास्टोपोर जो लिप वाले सेल्स है ना, ये सेल जो होंगे, ये क्या करते हैं, बॉडी के तमाम सेल्स को बनवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक और चीज़ भी एंड पे मैं बतानी है आपको। यहाँ पे इसने एक बुक में वर्ड यूज़ किया है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का, और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर का। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का मतलब है कि वो तमाम सेल जो कि डेवलप होते हैं, और पहले डेवलप होते हैं, फर्स्ट ये डेवलप होंगे और डेवलप होकर कंप्लीट तमाम बॉडी के ऑर्गन स्ट्रक्चर बना देंगे, और इससे कंप्लीट जो है वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और जो सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर होगा, या सेकेंडरी यानी कि जो ये वाले सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर का मतलब है कि जो ये वाले सेल बाद में डेवलप होंगे, ये सारे सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर कहलाएंगे, और इससे भी जो होगा, वो ये जो एम्ब्रियो होगा वो कम्प्लीटली बन जाएगा, यानी तमाम ये स्ट्रक्चर पहले बनेंगे और बाद में फिर ये वाला एम्ब्रियो, न्यूट का एम्ब्रियो जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह ये सारे का सारा टॉपिक है, बाकी इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।